कभी कभी किसी इंसान की कहानी इतनी महान होती है कि वक्त भी उसे रोक नहीं पाता। वो कहानी है कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा योद्धा जो जन्म से नहीं कर्म से महान बना। एक ऐसा पुरुष जो तकदीर से नहीं अपनी मेहनत और अपने वचनों से इतिहास में अमर हो गया। कर्ण की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, दर्द की, अपमान की और उस आदमी की जिसने मुश्किलों को झुकाया पर खुद कभी नहीं झुका। कर्ण का जन्म हुआ एक राजकुमारी से, पर दुनिया ने उसे सूर्यपुत्र मानने के बजाय उसे एक साधारण सारथी का बेटा कह दिया। शुरुआत से ही हर कदम पर उसे अपमान मिला। लोगों ने उसकी काबिलियत नहीं देखी, उसके जन्म को देखा, पर कर्ण ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने अंदर सिर्फ एक बात लिख ली कि आदमी की जात जन्म या घर नहीं, उसके कर्म उसकी पहचान बनाते हैं। कर्ण ने अपने भीतर की आग को शांत करने के लिए शिक्षा चाहिए, धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, पर वहाँ भी उसे ठुकरा दिया गया। लोगों ने फिर पूछा, तुम हो कौन? और कर्ण ने हमेशा की तरह चुप रहकर सिर्फ एक ही काम किया, मेहनत। कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत हों, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे रास्ता दिखाने लगती है। कर्ण ने भी अपनी मेहनत से वो सिद्धियां हासिल की जिन्हें पाने का सपना बड़े बड़े योद्धा देखते थे। भले ही दुनिया ने उसे सारथी का बेटा कहा, पर उसके तीरों की गूंज से धरती तक कांप उठती थी। उसकी लगन ने उसे वो बना दिया जो वो हमेशा बनना चाहता था। पर कर्ण की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली दर्द इसका बाद शुरू होता है। जब कर्ण ने पहली बार बड़े योद्धाओं के सामने अपनी प्रतिभा दिखाई, तब उसे स्वीकार करने के बजाय उसे अपमानित किया गया। उससे उसका अधिकार, उसकी जगह सब छीन लिया गया। उसे ये कहकर रोक दिया गया कि वो राजकुल का नहीं है। जिंदगी के इस मोड़ पर उसे मिला दुर्योधन, जिसने कर्ण में वो देखा जो दुनिया नहीं देख पाई। उसने कर्ण को सम्मान दिया और कर्ण ने इस सम्मान को जीवन भर की वफादारी में बदल दिया। कर्ण ने दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं दिया कि वो अधर्मी था, बल्कि इसलिए कि पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया और दुर्योधन ने उसे अपनाया। कर्ण किसी से नफरत नहीं करता था, उसके भीतर तो बस एक ही बात थी, कर्ज चुकाना। और कर्ज सिर्फ धन का नहीं था, सम्मान का, दोस्ती का, उस भरोसे का जो दुर्योधन ने उसे दिया। कर्ण ने युद्ध में जो भी किया वो अपने वचन निभाने के लिए किया, क्योंकि कर्ण की पहचान सिर्फ एक थी, वह वचन का पक्का था। उसने अपने जीवन में एक भी बार वचन नहीं तोड़ा, चाहे वो वचन उसे मृत्यु के करीब ही क्यों न ले जाए। दुनिया उसे दानवीर कर्ण क्यों कहती है? क्योंकि कर्ण ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। वो अपनी जीत तब समझता था जब सामने वाला खुश होता था। उसके लिए दान धर्म से भी ऊपर था। युद्ध के मैदान में भी उस महान व्यक्ति ने अपना कवच और कुंडल दे दिए, जो उसके जन्म के साथ मिले थे, जो उसकी रक्षा के लिए थे। पर उसने किसी की याचना ठुकराना पसंद नहीं किया। उसने अपनी मृत्यु को भी दान में दे दिया। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह हर कदम पर गलत समझा गया। दुनिया ने उसे अवसर नहीं दिया, दुनिया ने सिर्फ फैसला सुनाया। पर कर्ण ने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना। उसने हर चुनौती का सामना मुस्कान से किया। कर्ण हमेशा कहता था कि मनुष्य का जन्म नहीं, उसके कर्म मायने रखते हैं। और उसके कर्म इतने उज्जवल थे कि मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने खुद उसे महान कहा। कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि कर्ण महाभारत का सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धा था। कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम सब बन सकते हो। अगर दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ती है तो भी तुम खड़े रह सकते हो। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो भी तुम इतिहास लिख सकते हो। कर्ण यह सिखाता है कि इंसान को अपने दर्द को ताकत बनाना चाहिए, अपमान को चुनौती बनाना चाहिए और सम्मान को अपना धर्म। कर्ण यह भी सिखाता है कि वचन का मूल्य कितना बड़ा होता है। एक मजबूत आदमी वही है जो अपने शब्द का भार उठा सके, भले पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। कर्ण अंत में हार गया, पर उसकी हार में भी जीत की चमक थी, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। और जिसने अपने सिद्धांतों के लिए प्राण तक दे दिए हों, उसे इतिहास कभी हारने वाला नहीं मानता। आज भी जब किसी इंसान की महानता की मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है वह कर्ण जैसा है। दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, वचन का पक्का कर्ण, वो कर्ण जो जन्म से नहीं कर्म से महान था।